हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड एजे ब्लॉग चैनल। आज की वीडियो में फिर से मैं मुस्कान के बारे में बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से मुस्कान को ससुराल की फैमिली प्रताड़ित कर रही है। किस तरीके से एक ननद जो है अपनी औकात सामने लाकर दिखा दिया। कितना खुशी खुशी बता रही थी कि मेरा पति तुझे थप्पड़ मारा था, वो मार भूल गई क्या, इतना जल्दी भूल गई क्या, तुझे पता नहीं है। ये सब चीज़ें जो है फिर मतलब खुद अपनी ही वीडियो के माध्यम से ननद साहिबा जो है बता रही है, मुस्कान की ननद जो है बता रही है, मुस्कान को फिर से धमकी दे रही है कि जो तुझे पिटाई लगी थी, मेरा पति थप्पड़ थप्पड़ मारा था, वो भूल गई। साथ ही साथ मुस्कान जो कल एक अपनी दूसरी आईडी पे एक वीडियो डाला था जिसमें मुस्कान ने अपने दिल की बातें बोली थी, अपने पति से सारे सवाल कर रहे थे कि मेरा ज़िंदगी तबाह कर दिया, मेरा बच्चा जो है मतलब पहला बच्चा है और मात्र 4 महीने बच्चे होने के बाद 4 महीने वो ससुराल में रही और इस तरीके के माहौल क्रिएट कर दिया गया कि वहाँ से मुस्कान को भगा दिया गया। ठीक है, अब वो पैतृक ज़मीन पे जाके रह रही है अपने ससुर के साथ। वहाँ पे भी उसको सुकून से 2 वक्त की रोटी नहीं खाने दिया जा रहा है। वहाँ भी गुंडे भेज भेज कर उसको मारने की धमकी दी जा रही है। मारने की धमकी क्या, उसको जब ननद जो है अपने पति को भेज कर उसको पिटवाया तो मतलब धमकी तो हुआ नहीं ना भाई, सामने से हाथ उठाया है और इस चीज़ को रिप्लाई भी कर रही है कि भूल गई वो थप्पड़ का मार। ठीक है, तो वही जो है मुस्कान अपनी वीडियो में बता रही थी कि मेरा बच्चा जो है मात्र 4 महीने के था, ससुराल में रहा और वहाँ से मुझे भगा दिया गया। उसके बाद 1 से 2 महीना जो है मैं अपने मायके में रही हूँ और फिर वहाँ से मैं अपने ससुर के साथ यहाँ पे आ गई हूँ गाँव में। और ससुराल मतलब शहर से मुझे गाँव में आके रहना पड़ रहा है। किसको शौक लगता है कि मैं शहर छोड़कर मैं गाँव में आऊँ। शहर में हर चीज़ का फैसिलिटी होती है, डॉक्टर का फैसिलिटी होता है, मतलब सब कुछ पास पास में होता है, मार्केट पास में होता है। मगर गाँव में आपको दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट करने के लिए दूर जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल की अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो हॉस्पिटल के लिए भी आपको दूर जाना पड़ेगा। हर तरीके से गांव में अभी भी इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जितना कि फैसिलिटी जो है शहर में मिलता है हमें। ठीक है, और वहाँ पे सोच लो यार, ये सब इतने लोग हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब वो औरत जो है अपने बच्चे के लिए एक एसी लगवाया और उस एसी को तोड़वा दिया और ऊपर से एलिगेशन जो है मुस्कान के ऊपर लगा दिया कि मुस्कान ने खुद तोड़ा। मुस्कान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि अगर मैंने तोड़ा है तो आगे और पीछे की भी कहानी बताओ कि मैंने क्यों तोड़ा है। वैसे मुस्कान ने बोला हमने नहीं तोड़ा, मैं नहीं तोड़ी हूँ, क्यों मैं तोड़ूंगी। मैं खुद अपने ससुर को रिक्वेस्ट करके मैंने एसी लगवाया और खुद मैं अपना एसी तोड़ूंगी। अगर मैंने तोड़ा है तो आगे और पीछे सारी सच्चाइयाँ बताओ कि मैंने क्यों तोड़ा है। तो यहाँ पे मैं मुस्कान के पति के बारे में बोल रही हूँ कि मुस्कान का पति के जो मैंने वीडियो देखा, मुस्कान के ही सारी बातों को रिप्लाई दे रहा था जिसमें मुस्कान बोल रही थी कि अगर मैंने इस तरीके की चीज़ें बोला कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी तो उधर से सामने से रिप्लाई आता कि तू कब कर रही है। 28 मिनट की वीडियो बनाकर थंबनेल और टाइटल सब कुछ लिखा, वीडियो के अंदर भी बोला कि कब कर रही है अपने आप को कुछ। ठीक है, तो इसी बात को वो कलपते हुए अंदर से वो मतलब इसकी आंखों में वो दर्द दिख रहा था जब उसने बोला कि जब मैंने ऐसे बोला तो सामने से रिप्लाई आता कि कब कर रही है। उस टाइम मेरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा कि मेरा बच्चा जो है अभी बाप होते हुए भी वो बच्चा जो है बाप के प्यार के लिए तरस रहा है। अगर मैं भी नहीं रहूंगी तो मेरा बच्चा को कौन पूछेगा। सोचो, जो मेरे बच्चे का माँ को पसंद नहीं कर रहा, जो मुझे पसंद नहीं कर रही है, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे को क्या वो पसंद करेंगे। बात 101% सच है कि अगर आपको पसंद नहीं कोई कर रहा है ना तो आप ये उम्मीद मत लगाइए कि आपका बच्चों को भी पसंद करेगा। अगर आपसे जलन है तो आपके बच्चे से भी डेफिनेटली जलन होगा, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। तो अपने पति से सारी कहानी सुना रही थी, अपने पति के लिए शिकायत कर रही थी कि तुमने इतना मुझे कष्ट दिया, मेरा पापा नहीं है और सारा कष्ट मैंने झेला है और यहाँ पे भी आके मुझे इस तरीके से ज़िंदगी हराम करके रख दिया है। मेरा बच्चा जो है बाप के प्यार के लिए तड़प रहा है और तुम जो है दूसरे के कहने पे अपनी बीवी और बच्चों को तकलीफ़ दे रहे हो, अपने दिमाग से बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो। तो इसी का रिप्लाई में वो बोला कि और मुस्कान बोल रही थी कि ना तुम एक अच्छा बाप बन पाए, ना एक अच्छा पति बन पाए हो। ठीक है,
अगर तुम सच में मेरा और मेरे बच्चे को खुशी चाहते हो ना, तो प्लीज़ मेरे सामने मत आना। अब कोई भी औरत जब अंदर से टूट जाती है ना, तो हर औरत यही सोचेगी कि मेरा पति तो बेवड़ा है, नशे के लत में, नशे के हालत में वो अपनी पत्नी का रिप्लाई वीडियो बनाया। सामने से पता लग रहा है, जो इंसान दारू पीता है ना, शराब का सेवन करता है ना, और जो मतलब नॉर्मल है, जो ये सब नशा नहीं कर रखा है, उसका फेस आप देखोगे, और जो पी के बोल रहा है उसको देखोगे, दोनों में अपने आप ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि मैडम क्या आप नशा करती है क्या, जो आपको पता है कि नशे में क्या बोला जाता है और रियल में मतलब नॉर्मल लोग कैसे बोलते हैं। भाई सामने से भी मुझे दिखता है, सामने से लोग इतना भी बुद्धू नहीं होते। अब जैसे देखो, कोई मतलब कोई सिगरेट पी रहा है, कोई धुक्का मार रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप धुक्का मार रहे हो चाहे नशे का सेवन कर रहे हो तभी उसका स्वाद आपको लग सकता है। आप राह चलते चलते किसी को देखोगे सिगरेट बीड़ी मतलब धुकते हुए, तो इसका धुआं से आपको पता लग जाएगा कि वो फिर से धुक्का मार के आया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को सेवन करें तभी मुझे पता चले। ठीक है, उसकी हम राह चलते कहीं से खुशबू आ गया नॉर्मल चीज़ों से तो पता लग जाता है। ठीक है, तो कोई ऐसा सवाल ना पूछे कि मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मुस्कान का पति जो है वो बोल रहा था कि जिस घर में तू रहती है वो घर मेरा, ठीक है, जिस बाप के साथ तू रहती है वो बाप मेरा, जो बच्चे के ऊपर तू इतना तंज कस रही वो बच्चा मेरा, ठीक है, सब कुछ तो मेरा ही है, तो तूने कर क्या दिया, कर क्या दिया। और तू बोल रही है कि मैं ना एक अच्छा बाप बन पाया ना मैं एक अच्छा पति बन पाया, तो तू कौन सा बहुत अच्छी बन गई। तू भांजी को बद्दुआ दे रही थी, भांजी को यानी अपनी ननद की बच्ची के बारे में उसने बोला, मतलब बोला नहीं, नाम लेकर नहीं बोला, सबने मुस्कान को गलत ठहरा दिया कि उसकी बच्ची के लिए बोला है, मगर नाम नहीं लिया कि मेरी ननद की बच्ची हो चाहे कुछ भी। एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हाँ, मुस्कान ने गलत बोला तो मैंने भी गलत बोला मुस्कान को कि मुस्कान कुछ भी हो जाए, मतलब बच्चे को बीच में मत घिसेटो। ठीक है, तुम्हारे नंदोई के साथ, ननद के साथ, देवर के साथ, जेठानी के साथ जो भी कुछ भी बन रहा है ना, उसको जितना कुछ भी बोलना है बोलो, मगर बच्चे को बीच में मत घिसेटो यार। बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, बच्चे को तो कुछ कसूर भी नहीं है। ठीक है, मैंने बोला था, मगर यहाँ पे मुझे किसी ने बोला कि दीदी मुस्कान जो है किसी के बच्चे का तो नाम नहीं लिया था ना, किसी का नाम नहीं लिया था, मतलब वैसे ही बोल दिया, उसके मुंह में जितना आया वो खुला, मतलब वो होता है ना कि कुछ लोग सोच समझ के बोलते हैं, मतलब कुछ लोग जो है ना मुफट होते हैं, मतलब कुछ भी बोल जाते हैं, बाद में वो सोचते हैं कि क्या इसका परिणाम होगा। ठीक है, तो अगर वो इतना सोचती ना कि मैं क्या बोल रही हूँ तो वो शायद नहीं बोलती, मगर उसके बोलने के पीछे का रीजन आप समझ रहे हो, उसको कितना तकलीफ दिया जा रहा है, कितना तकलीफ दिया जा रहा है, अंदर से टूट चुकी है। वो शहर छोड़कर गांव में आके वो बसने पे मजबूर हो चुकी है, और गांव में भी उसको जीने का चैन से जीने नहीं दे रहे, चैन से जीने नहीं दे रहे। सोचो, ससुर का जो पेंशन आता है, पेंशन में भी जो जेठानी है वो बोल रही है कि अगर 40,000 पेंशन आता है तो 5,000 आप मुझे दे दो। क्यों दे दे भाई, वो तुम्हारा पति कमा रहा है, तुम्हें सास जो है तुम्हारे प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा दे दिया, जो कैश निकला 4 लाख 5 लाख, वो 4 लाख 5 लाख तुम्हें कैश भी मिल गया, हर तरीके से तुम परिपूर्ण हो चुके हो, प्रॉपर्टी से लेके हर चीज से। ठीक है, अब इधर मुस्कान है, मुस्कान का ना पति कमा के एक फुटी कौड़ी दे रहा है, वो खुद यूट्यूब पे मेहनत कर रही है, और यूट्यूब पे मेहनत कर रही है तो उसका पैसा जब जब आना शुरू होता है ना, आने वाला होता है यूट्यूब के तरफ से, तब तब उसके चैनल पे स्ट्राइक मारकर, मतलब कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है कि जो पैसा आने वाला होगा, अगर आपके चैनल पे कोई इश्यूज बन जाएंगे, कोई दिक्कत हो जाएगी, स्ट्राइक मारा जाएगा तो आपका पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो सोचो ये इसको मतलब कमाने भी नहीं दिया जा रहा। यूट्यूब पे भी वो सोचती है कि कुछ काम धंधा कर ले तो व्यूज तो आ रहे हैं, मगर पैसा जब भी आने वाला होता तो स्ट्राइक मार दिया जाता है, फिर से स्ट्राइक मार दिया गया। मगर इस बार जो है मुस्कान ने बोला अब मुझे डर नहीं लगता स्ट्राइक से। ठीक है, एक नारी सब पे भारी। ठीक है, अब उसको स्ट्राइक मार मार के उसकी सच बाहर ना निकाले, इसलिए मुंह बंद करने के लिए इस तरीके की धमकी दी जा रही है। मगर मुस्कान ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि अब मुझे स्ट्राइक से नहीं कोई फर्क पड़ता, 102 महीने में वो ठीक हो जाएगा स्ट्राइक। ठीक है, रही बात ससुर की,
तो ससुर जो भी आर्मी में फौजी में है तो ससुर का जो पेंशन आता है उससे अपना गृहस्थी चला रही है, ठीक है, गृहस्थी चला रही है। अब अगर जो जेठानी जो है कभी भी पैतृक जमीन गांव पे आके नहीं रही है, नहीं रही है, मगर उसको इतना मन में डर, इतना मन में डर कि फिर गांव में जाके मुझे फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, जगह जमीन में हिस्सा नहीं मिलेगा, इतना मतलब जलन की भावना, और सारा ब्लेम जो है मुस्कान के ऊपर थोपा जा रहा है। मतलब भाई इस बच्ची को मतलब जीने का अधिकार नहीं है क्या? एक चीज तो साबित हो गया कि जिसका पति शराबी नशेड़ी होता है ना, उस औरत की, उस लड़की का जिंदगी पूरा तबाह हो जाता है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, ठीक है। ससुराल के लोग जो हैं समझते नहीं है, उसको जितना गालियां दे दो, घर से निकाल दो, उसको मतलब जो भी एलिगेशन इसकी चरित्र के ऊपर लगा दो, इसको चरित्र हनन कर दो, कुछ भी कर दो, क्योंकि उसका पति समझदार नहीं है, पर बुद्धि है, दूसरे के बातों पे अपनी बीवी बच्चों को गालियां देता है, दूसरे के बातों पे अपनी बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मगर जहां पे एक औरत की पति बहुत ही समझदार होता है ना, किसी का औकात नहीं कि वो उसकी बीवी के ऊपर नजर उठाकर कोई देख सके और थप्पड़ मारने की तो बहुत दूर की बात गई। जो ननद साहिबा बोल रही थी ना अपने कि थप्पड़ मारा था मेरा पति, वो भूल गई। इससे पहले बोला गया था कि मेरा पति जो है मुस्कान को समझाने के लिए गया था। ननद साहिबा बोल रही थी कि मेरा पति जो है मारने के लिए नहीं गया था, समझाने के लिए गया था, मगर उस चीज को लड़ाई झगड़ा का नाम दे दिया, इस तरीके की ब्लेम डाली। मगर सोचो, कर्मा एक दिन जरूर रिटर्न मिलता है, ठीक है, किसी न किसी बहाने से सच सामने आता ही आता है। अब अग्रेशन में आए या जैसे भी आए, बातों बातों में ननद साहिबा जो है सारी बातें कबूल कर ली कि हाँ मेरा पति ने थप्पड़ मारा, वो भूल गई। रही बात मुस्कान के पति का, तो हम क्या ही बोले, वो नशे में बोल रहा था। इसलिए भाई मैं यही बोलूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे तुम्हारा बड़ा भाई अपनी पत्नी को कदर करता है ना, प्लीज अपनी बीवी और बच्चे को संभाल लो और थोड़ा सोच समझ के अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोचो। और पूरी तरीके से जो मुस्कान का पति है ना, एक तो नशे में रहता ही रहता है, और ससुराल वाले भी, ननद हो गया, सास हो गई, जेठानी हो गई, इन सब मिलकर मुस्कान के पति का ब्रेन वॉश करने में लगे रहते हैं। अब सोचो आप अकेले यहाँ पे हो और चारों तरफ से आपको बोला जाए कि तुम्हारी पत्नी ऐसी है, तुम्हारी पत्नी वैसी है, तुम्हारी पत्नी ऐसी है वैसी है, उस आदमी के दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तो नशे में है, ऊपर से आप इस तरीके से उसके परिवार को मतलब बसाने की बजाय उस परिवार को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हो। रही बात, अगर एक बहू जो है अपने सास ससुर से प्रॉपर्टी की मांग कर रही है, सास ससुर जेठ जेठानी में झगड़ा हो रहा है, तो कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ या कहाँ लिखा हुआ है कि ननद को भी इन्वॉल्व होना है और ननद अपनी पति से भाभियों को पिटवाना है? कौन कहाँ लिखा हुआ? अगर सपोज दैट अगर मुस्कान की जगह पे ननद साहिबा होती, ठीक है, और ननद साहिबा मतलब मुस्कान जो है ननद साहिबा को पिटवा देती, क्योंकि हर किसी के घर में खुद का अपना ना हो, मगर चचेरा पड़ोसी होता ही होता है, चाचा ताऊ भाई भतीजा ये सब तो होता ही होता है हर किसी के घर में। तो अगर मुस्कान चाहती तो जो तुम्हारा पति ने थप्पड़ मारा था मुस्कान को, उस थप्पड़ का जवाब जो है उसी थप्पड़ के जवाब से देती अपने पति के, मतलब अपने मैके की चाचा ताऊ भाई भतीजा ये सबको बुलवा कर। फिर कैसा लगता ननद साहिबा जी, कैसा लगता, क्या महसूस करते? आपको तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। पहले नंबर तो जो बोलती है मेरा पति जो है बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान है, लेडीजों को बहुत रिस्पेक्ट करता है, यही तुम्हारा पति जो है रिस्पेक्टफुल इंसान है। जो फीमेल के ऊपर, एक औरत के ऊपर हाथ उठाए, कोई तीसरी औरत के ऊपर, अगर कुछ समय के लिए मान ले कि अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठा रहा है, तो पब्लिक जो है, कोई भी इंसान जो है, टोला पड़ोस सब लोग एक्सेप्ट कर लेगा, चलो भाई पति पत्नी का झगड़ा है, गुस्से में पत्नी को मार दिया थप्पड़। मगर भाभी को, एक ननद जो है अपनी सगी भाभी को थप्पड़ मरवाई है अपने पति से और खुशी खुशी बता रही है।
और गरीब का मजाक उड़ा रही है कि मुस्कान गरीब है, उसकी माँ ऐसी है, अपनी बेटी को नहीं रोक रही है, उसकी माँ मतलब इसके चरित्र के ऊपर बात करने आ जाती है। ठीक है, नंगी बेटी मतलब नंगी खानदान की बेटी है, इस तरीके की बात हो रही है। अगर मुस्कान गरीब घर की बेटी है ना, तभी शायद तुम सब जो है खुला सांड की तरह घूम रहे हो। अगर वो पढ़ी लिखी सेट मतलब अच्छी होती ना, उसके मायके की फैमिली भी स्ट्रांग होता, आर्थिक कंडीशन से स्ट्रांग होता है ना, तो आज मुस्कान जो है इस तरीके से मुंह चला चला कर अपना भड़ास नहीं मिटाती, सीधे कानूनी कार्रवाई करती और पूरे फैमिली को, ननद नंदोई जितने भी लोग उसको प्रताड़ित किए हैं ना, भी भिजवा देती। ठीक है, अगर वो सिर्फ मुंह चला रही है, मार खाने के बाद भी तुम्हारा पति खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, ठीक है, अपनी बॉडी इस तरीके से दिखा रहा है, तो वो गरीब और उसके मायके की फैमिली आर्थिक कंडीशन से स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मुस्कान इतना पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए, नहीं तो वो बकबक बकबक नहीं करती। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो बकबक बकबक नहीं करते, वो सीधे जेल का चक्कर कटवाते हैं, सीधे हवालात में। ठीक है, और मुस्कान ने किसी के बच्चे का नाम नहीं लिया, मगर हाँ उसने बोला कि मेरे सारे ससुराल वाले कुत्ते हैं और कुत्ते के मौत मरेंगे, ये बात बोली है। मगर ये बोलने के पीछे का रीजन आप थोड़ा सा समझो कि मुस्कान की जगह पे कोई औरत अपने आप को रख के देखे, या ननद साहिबा अपने आप को रख के देखो कि आपका पति बेवड़ा निकल जाए, आपका पति आपको देखे ना, आपका पति जो है तुम्हारे मतलब नंदो नंदोई जेठ जेठानी की बातों में आके बहक जाए, तुम्हें देखना पसंद ना करे, एक फुटी कौड़ी कमा कर ना दे, तो फिर क्या अपने पति को आरती उतारोगे कि अपने पति को समझाओगे? हर कोई अपने पति को समझाने के लिए कोई भी पैंतरा आजमाती है, मगर इसका मतलब नहीं कि ससुराल की फैमिली उसका पति को और ज्यादा बहकाने की कोशिश करो। कौन से एंगल से वो घर बसाने की कोशिश कर रहे हैं भाई कि मेरा भाई का घर बस जाए? ये तो घर उजाड़ने का काम कर रही है। और सबसे मास्टरमाइंड कौन है आप समझ जाओ, कौन है? सास ससुर की लड़ाई तो हो रही है, मगर कोई किस हैसियत से एक ननद और नंदोई को सास ससुर जेठ जेठानी के झगड़े में इन्वॉल्व होना है? एक ननद को तो ये सोचना चाहिए कि जैसे मेरी बड़ी भाभी है वैसी मेरी ये भाभी है। ठीक है, मैं क्यों बोलूं अपने मायके की फैमिली में, क्यों बोलूं? मगर नहीं, ये जो ननद साहिबा है मुस्कान का साथ छोड़कर बड़ी भाभी के टीम में मिल चुकी हैं और नमक मिर्ची मसाला मिला मिलाकर जितना उसको प्रताड़ित की जाए। और साथ ही साथ मैंने एक दबी शास्त्री का मैंने एक वीडियो देखा यार, वो बोल रही थी कि मेरी सास का देहांत हो चुका है और मैं अभी गांव आई हुई हूँ और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मगर इतना गंदा गंदा मुस्कान को गाली दिया, उसके माँ को लगा के गाली दिया कि मत पूछो। ये दबी शास्त्री कथा वाच करती थी। भाई कथा वाच करने में तो अच्छा संस्कार दिखता है ना, हम शब्दों को कोई भी एंगल से बता सकते हैं, मगर माँ बहन तक की गालियां, गंदी गंदी गालियां दे सकती है कि मैं आपको यहाँ पे सामने बोल भी नहीं सकती। तो दबी शास्त्री जो है बोल रही थी कि हाँ हमने अपने बेटे को गाड़ी लेकर भेजा था। अब इसी बात को मुस्कान जो है रिपीट कर रही थी कि अगर मैं कुछ करी हूँ चाहे करूंगी तो उसका जिम्मेदारी वो पर्सन होगा। और दबी शास्त्री का बेटा जो है, दोनों बेटा जो है मेरे घर पे गाड़ी लेकर आया था, गुंडे को लेकर आया था। सोचो, एक औरत को मरवाने के लिए घर वाले कम पड़ गए थे, जो टोला पड़ोस को भी इन्वाइट किया गया, गाड़ी लेकर वहां पे गया और फिर मारपीट हुई मुस्कान के साथ, ससुर के साथ। एसी लगवाया तो जो एसी लगाने वाला बंदा था उसको भी बेरहमी से मारा, भगा दिया और एसी को भी तोड़फोड़ कर दिया। सोचो एक औरत कितना जलील होके मतलब जिएगी। सोचो एक छोटा सा बच्चा है, माँ का दूध पीने वाला होता है, जब एक औरत टेंशन में होती है ना तो दूध भी नहीं उतर पाता, सही से खान पान नहीं करेगी तो उसको दूध कहाँ से इसके छाती में उतरेगा और बच्चा कहाँ से अपना पेट भरेगा बताओ? तो न सुकून से इसको 2 वक्त की रोटी खाने को दिया जाता है, ना उसके बच्चे को सुकून से जीने के लिए दिया जाता है। इतना है सब। मुस्कान तुम शेरनी हो और हम सब तुम्हारे साथ हैं, पूरी ऑडियंस तुम्हारे साथ है और मैं मुस्कान का साथ दूंगी।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।